शिवा शिवाभ्यां नमः। आज हम प्रवासाश्रम सपरिवार शिव पंचायत मंदिर में विराजमान है और हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। इसको आप लोग अवश्य सुनेंगे क्योंकि ये हैं श्री कृष्णानंद तिवारी। ये हैदरगढ़ के हैं, बाराबंकी जनपद है। इन्होंने एक प्रश्न किया है जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवासा आश्रम अयोध्या, उस पर ये कमेंट है। उन्होंने पूछा है कि जो निग्रहाचार्य ने सबरी को सूत्रा कहा है और ये कहा कि उन्होंने सबरी ने अपने मुंह से एक एक बेर या फल चीख करके खिलाया राम जी। तो क्या सबरी इतनी बड़ी मूर्ख थी जो चीख चीख करके राम जी को अपना फल खिलाया? तो इस प्रकार से उनका एक प्रश्न है और प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि जो भी वर्णाश्रम के अनुयायी है वो लोग को कष्ट इस तरह के वक्तव्य देने से। मैं देखता हूँ कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहीं भी वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं किया, ना किसी ब्राह्मणी से ना किसी ऋषि मुनि से अपना चरण स्पर्श कराया। पूरा वाल्मीकि आप देख जाइए। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो आर्ष ग्रंथ है और श्री राम कथा का सबसे बड़ा मुख्य प्रमाण वाल्मीकि है। इन्होंने कहा जाता आदि कवि कहा गया, आदि काव्य कहा गया इसे। और इसका और निग्रहाचार्य हम तो देखते हैं कि निग्रहाचार्य जो है ये वाल्मीकि रामायण को तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण, लेकिन मानते नहीं। ऐसे ऐसे ग्रंथ ले आएंगे काकभूषणी रामायण वहां ला करके इसका खंडन करते हैं। सारा उनका जो वक्तव्य होता है वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध होता है। ये मैं देख रहा हूँ, इसलिए आज ये बोलने की आवश्यकता हमारी हुई। तो अब कौन है भाई जो उन्होंने जो बताया है कि निग्रहाचार्य ने कहा कि सबरी जो थी एक एक पल को चीख करके फिर राम जी को खिलाती थी। तो बताओ सबरी इतनी बड़ी मूर्ख थी या कौन ऐसा अज्ञानी व्यक्ति होगा जो अपने गुरुजनों या किसी को अपना जूठा करके खिलाएगा? कितना दुख है। और इतने नहीं, इन्होंने निग्रहाचार्य ने यह भी कहा कि बाद में जो है वो अगस्त्य ऋषियों ने सबरी की प्रार्थना किया और उसको सूत्रा भी कहते हैं और उनके चरणोदक मांगा है, चरण प्रक्षालन किए हैं, पूजन किया अपने घर को पवित्र करने के लिए, अपने सबको पवित्र नदी और तालाब सबको पवित्र करने के लिए। ये कहते हैं वर्णाश्रम के बहुत बड़े रक्षक है निग्रहाचार्य। कोई अगर किसी को प्रणाम कर लिया अगर तो वो इस पर बहुत आक्षेप करते हैं कैसे वर्णाश्रम, और यहाँ वर्णाश्रम के उनको नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार से जो इनके वक्तव्य आ रहे हैं इस समय, चाहे दिमागी समस्या हो या जो समस्या हो, इस तरह से इनके वक्तव्य नहीं आना चाहिए। तो मैं वाल्मीकि रामायण के उन श्लोकों को रख रहा हूँ जो ये सबरी का प्रसंग है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये निग्रहाचार्य को पता ही नहीं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहीं वर्णाश्रम के विरुद्ध कोई कार्य उन्होंने नहीं किया, इसको ध्यान देना चाहिए। लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्ते च धीमता। वो जो है राम जी को देख करके, दोनों को देख करके, तो मैंने राम लक्ष्मणों को दृष्टवा वो सिद्धा थी, उड़ करके हाथ जोड़ करके दोनों के चरण, राम और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिया और उनको पाद आचमन ये सब कुछ उन्होंने प्रदान किया यथाविधि। लिखा यथाविधि, विधि के अनुसार जो शास्त्र विधि होती है। अब ये विधि सब निग्रहाचार्य सब गायब कर दिए, कहीं वहां कथा सुना दिए, कहाँ ला करके। अरे विधि यहाँ कहाँ बची? जब अपना जूठा, ये कौन कहाँ की विधि है कि अपना जूठा फिर किसी खिलाया जाए? कहीं विधि है? तो वो जो है विधि दिखा रहे हैं
अभी मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर। पहले 2 श्लोकों पर हम चर्चा पहले सुनाई दे रहे हैं। तो फिर विधान से उन्होंने आध्यात्म जो सत्कार करना चाहिए, सबरी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी का सत्कार किया। और तम वाच ततो रामा श्रमणीम धर्म संसिताम, यहाँ पर श्रमणीम जो है सबरी को श्रमणी कहा गया और धर्म संसिताम धर्म में स्थित कहा गया। रामेण तापसी तिष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता, और इस प्रकार से उनको सिद्धा कहा गया, सिद्ध सम्मता कहा गया, तापसी कहा गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा गया, मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभा तवार्थम पुरुष व्याघ्र पाती संभव। वो कहती है सबरी की, सबरी को मालूम था राम जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने उनको मालूम भी था, वो जो है प्रतिदिन वो फलों का संचय करती थी, अनेक प्रकार के वन फलों का। उनको ये भी मालूम था किस वृक्ष में कौन से सुंदर फल हैं, कौन मीठे फल है, क्या है। तो सबरी ने कहा कि मैं फलों को इकट्ठा करके रखा, संचितम मया संचितम, विविधम अनेक प्रकार के फलों को, वन फलों को मैंने रखा है पुरुष श्रेष्ठ। किसके लिए? आपके लिए, जो पंपा तीर में संभव है, उत्पन्न होते हैं। इस पर भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने उन फलों को ग्रहण किया। अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम, भगवान ने कहा मैं आपके द्वारा अर्चित हुआ, अब तुम जा सकती हो यथा काम, जो चाहो। तो वो जो है इत्येव मुक्ता जटिला चीर कृष्णादि नाम विराज, जो चीर कृष्ण अजिन मैंने काले का चल पहनने वाली तपस्विनी अनुज्ञाता तुलामेण हुत्वात्मानं मुखासने अग्नि में आहुति करके चली। इस प्रकार अब यहाँ ये प्रसंग है। यहाँ पर अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात झूठा खिलाने वाली, एक एक बैल को झूठा कर खिलाया। बताइए कौन ये, कैसे ये सोच ले जाते हैं, कैसे लिखा है। स्मृति का वाक्य है, नो छिष्टम कश्चित तद्यात्, किसी को अपना मुंह से मैंने भुक्त्वा छिष्ट, जैसे मुख में खाए और रख दिए, या थाली में खा रहे हैं बचा हुआ, तो जो भुक्त्वा शिष्ट होता है वो सब जगह निषिद्ध है। किसी को अपने मुंह का झूठा हुआ नहीं देना चाहिए। और न ग्रहणी यार, स्मृति ये नहीं जानते हैं कि इनको जानना चाहिए कि जैसे वेद और स्मृति में विरोध हो जाता है तो वेद की बात मानी जाती है, स्मृति और पुराणों में अगर अंतर आता है तो पुराण स्मृति की बात मानी जाती है। स्मृति वाक्य सब जगह कह रहे हैं, सब जगह कि नो सिस्टम पश्चित दद्या, ना तो किसी का झूठ, किसी को अपना झूठा देना चाहिए, न किसी झूठा खाना चाहिए। अब ये झूठ करके खिलाने वाली परंपरा दिखा रहे हैं। कोरोना देखो भी हुआ, कितना संक्रमण हुआ, कैसे क्या हुआ। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसा कार्य करके दिखाएंगे समाज, लेकिन अब इनके दिमाग में आ गया है, क्या दिमाग इनके चल रहा हो वही बुझाने भाई क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, देखिए मैं बहुत जगह से प्रमाण आए हैं जहाँ पर जैसे मनुस्मृति में और भी आया है, कहा गया सक्तम परिशुद्ध, सक्तम परिशुद्धोच्छिष्टम स्वस्पिष्टम स्वस्पिष्टम पतितेक्षितम स्वस्पिष्ट पतितेक्षितम है उदक्यास्पिष्ट संघुष्टम पर्यायन्यम च वर्जयेत्, ऐसा ऐसा बताया गया है। तो कहने मतलब है कि जो सूक्त है, इसे अपने आप कोई चीज अच्छी खट्टी हो गई बिना दही मिलाए, और परिचित है, रात बीतने के बाद परिचित हो जाता है। उच्छिष्ट मैंने भुक्त्वाच्छिष्ट, भोजने से बच, उच्छिष्ट जो है ये परिवर्जयेत्, इसको कभी नहीं उच्छिष्ट पाना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं, कुत्ता स्पर्श हो जाए, पतित की दृष्टि पड़ जाए, रसगुल्ला की दृष्टि पड़ जाए, और अन्य जो है अन्य लोगों की दृष्टि पड़ जाए, पतित है, चांडाल आदि हैं, तो या ब्राह्मण का अन्न शूद्र को दे दिया जाए, शूद्र का अन्न ब्राह्मण को दे दिया जाए, इस तरह बताया गया है। तो उच्छिष्ट का बहुत बड़ा त्याग बताया गया, उच्छिष्ट नहीं मानना चाहिए। गीता में देखिए सब जो 17वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, यावं गतरसं ऊति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं ताम सक्रिय।
ये तामस लोगों को प्रिय होता है। याम हो गया, इसको शंकराचार्य जो है मंद तत्व कहा गया है, शंकराचार्य ने अर्थ किया है। गत रसम, रस चला गया हो, सूख गया हो, गंध पूति माने गंधयुक्त हो, इस प्रकार से। और अमेध कहा गया जो यज्ञ के या योग्य ना हो। तो आज आदि बातें वर्ष में जानते हो गिराज को देता हुआ। तो ये उच्छिष्ट, ये सब जो है तामस प्रिय, ये तामस, ये भोजन जो है तामस लोगों को प्रिय होता है, जो तामसी लोग होते हैं। अब राम जी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि राम जी उन जूठे बेरों को खा रहे हैं और वो जूठा बेर सबरी खिला रही है। कितना जो है इस विरुद्ध है। हो सकता है इनके चेला लोग इनको जूठा खिलाते हो, अपना कौड़ करके खिला तो ये खा लेते हो, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे आप वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करेंगे। और इस बात में चर्चा करना चाहता हूँ, इस प्रकार से ये सर्वथा गलत है। अब उसमें अलग अलग जो है, जैसे भूषणकार ने लिख दिया, खैटी उन्होंने लिख दिया कि भाई सन्यासिनी अर्थ किया श्रमणा का, लेकिन शुद्ध जाति बताया। और करबाती जी ने उन्हें जो है सन्यासी उन्होंने भी कहा। इस प्रकार से और भी समरी सबरी नामों का कुछ जीवनी, वहां भी सन्यासिनी कहा गया। तो इस प्रकार से यह सन्यासिनी और तपस्या, सन्यासिनी और तपस्या, क्योंकि सन्यासिनी का अधिकार जो है, यहाँ जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है, लिखा है सन्निषेध अनिरोधुजा। ये वाक्य आया है कि सन्निषेध अनिरोधुजा, अनिल होकर के द्विज संन्यास ले ले। मैंने यज्ञ है, स्वाध्याय है, संतानोत्पादन करके द्विज से यहाँ सबको लिया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इसलिए ये वैश्य को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, इस वैश्य को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जहाँ भी है, यहाँ भी कहा गया गए ब्राह्मणा परिव्रजन्ति मनुस्मृति, तो वहां भी उपलक्षण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी ले लिया जाता है, तैवर्णिक को। इस प्रकार से ये सबरी नाम बताया गया है। नागेश भट्ट ने तपस्विनी कहा इन्हें। और बोधायन का मत है स्त्री राम चैखे, स्त्रियों को भी संन्यास लेने का अधिकार है। बहुत उन्होंने उपेक्षा किया लेकिन कह दिया है। वो ध्यान का वाक्य है श्री राम चैखे। तो अगर वो संन्यास का अधिकार सन्यासिनी है, वो मत है या तपस्विनी है, तो वो जो है ना, वो शूद्रा को अधिकार ही नहीं। और भगवान श्री राम ब्राह्मणी अगर होती तो भगवान श्री राम उनके प्रणाम करते, सहेलिया के प्रणाम किए थे, राघव पादो जगत। अगर वो क्षत्राणी होती, वृद्ध थी, तभी राम जी उसके प्रणाम नहीं राम जी करवाते, प्रणाम करते। इसलिए सिद्ध होता वैश्य जातियां थी, सन्यासिनी थी, तपस्वी थी। इसलिए जो है राम जी ने साधु का वध इसलिए किया था, तब कर रहा था, तो उसका अधिकार ही नहीं था। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो, और वास्तविक देखा जाए तो वैश्य जातियां थी। इसका हमारे श्री गुरु जी ने, श्री पंडित वैद्यनाथ द्विवेदी जी ने जो है वाल्मीकि जो है महर्षि वाल्मीकि ग्रंथ में देख सकते हैं, उन्होंने इसकी अच्छी व्याख्या की है। तो ये देखिए। और दूसरी बात है, अब ये बात आ गई, दूसरी बात, जब ये शूद्रा मान करके और ये कहते हैं कि अंतिम, ये इनका वीडियो हमने देखा, अंतिम ये आया है कि अगस्त ऋषियों ने कहा कि अपने चरण दे दीजिए मुझे, हम चरण लोग ब्राह्मण लोग सब धो लें, जितने ऋषि मुनि लोग, और हम पवित्र हो जाए, अपने को पवित्र कर ले, ऋषि मुनियों और सब नदी तालाबों सबको पवित्र कर ले। तो उनके चरण धोया है, जो इनके अनुसार निग्रहाचार्य के अनुसार बता रहा हूँ, ये गलत है लेकिन उनके अनुसार बता रहा हूँ, और उनकी पूजन किया। और वर्णाश्रम के बहुत बड़े भक्त है निग्रहाचार्य, वर्णाश्रम के विषय में कूद जाते हैं जाने को। तो इससे, और यहाँ पर वर्णाश्रम की धज्जी धज्जी उड़ गई। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े शास्त्रों के विरुद्ध अगर कहीं आता है, उसको उपलक्षण मानिए, या उसका इस आप ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते। जो आर्ष ग्रंथ है, पहला श्लोक बताया गया वाल्मीकि जी के मुख से निकला, और आर्ष आज कभी आर्ष, और इनका ये देखना चाहिए, ये नहीं जो चाहो वही सब सही करते चले जाओ, और जो प्रमाणिक ग्रंथ उनका खंडन करते चले जाओ। अब राम जी की मर्यादा में कितना बड़ा आघात है इनके द्वारा।
अपने को कहते हैं मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सबका खंडन करता हूँ। क्या सत्य बोल रहे हैं? आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के विरुद्ध आप बोल रहे हैं। आप जो है वर्णाश्रम की धज्जी उड़ा रहे हैं। आप सारा संक्रमण को बढ़ाने वाले आप ऐसे बयान दे रहे हैं। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि ये जो इन्होंने पूछा है कृष्णानंद तिवारी ने, बताना चाहता हूं आप इस वीडियो को भेजिए दूर दूर तक सबको कि ये गलत है कि अपना जूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी ना तो सबरी खिला सकती थी, तपस्वी सिद्ध थी वो, और वो इतना नहीं जानती थी, प्रतीक्षा कर रही थी, पैर लेकर रखती थी। अब उच्छिष्ट के दो ही अर्थ हो सकते हैं, कहीं उच्छिष्ट अगर आया उसका ये नहीं, उसमें उत्कृष्ट से किसी पात्र से सामान निकाल लिया गया है, जो बचा वो उच्छिष्ट हो गया। उत्कृष्ट जो शिष्ट होता है उसको उत्कृष्ट कहते हैं। एक ये भी उच्छिष्ट होता है, वो होता है कि उत्कृष्ट। तो जिसे किसी मान लिया किसी वृक्ष में फल चखा, अच्छा मीठा है, पहले जानती भी थी वो, उससे उसे ले आए। ऐसा भी होता है उत्कृष्ट भी है, जो उच्छिष्ट का मतलब हुआ। ये नहीं होता उत्कृष्ट मुंह से निकाल करके दे दो, ये कोई नहीं कर सकता है। ये निग्रहाचार या बहुत उनके खास हो वही लोग ऐसा कर सकते हैं और उसी का समर्थन कर सकते हैं। बाकी समाज में कोई ऐसा नहीं जो इस दूषित परंपरा, दूषित बात को कोई स्वीकार करेगा। इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं और इन किसी विषयों में जहाँ इन्होंने वो तो इन्होंने एक जो है दिव्यांग जो है धर्मगुरु का भी विरोध किया, उत्तराखंड परिषद को मानते थे और लोगों का, लेकिन हमको लगता है निग्रहाचार्य बुरी वाल्मीकि वो ये जो है पक्ष बना, क्योंकि ये किसी बात को वाल्मीकि के विरोधी के सारे बयान होते हैं। वहां कहीं नहीं लिखा है कि वो उच्च झूठा खिलाया, वाल्मीकि कहीं है, कोई निर्देश नहीं। फिर शास्त्र विरुद्ध है, स्मृति विरुद्ध है, वेद विरुद्ध ये वाक्य है, समाज विरुद्ध ये वाक्य है कि एक किच्चा करके खिलाना। ये भी ध्यान देना चाहिए उनको। और शूद्रा जब मान लेते उसके बाद सब ऋषियों का सारी ऋषियों से उनके पैर धुलाते, ये सब बहुत एकदम विरुद्ध है। ये दिमागी अगर संतुलन अगर गड़बड़ गड़बड़ाता है तभी ऐसे बयान कोई देता है। सब वाणी को विराम, असतो मां सदगमय तम सो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां गमय। ओम शांति शांति शांति।